आप सभी को मेरी दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल मीट माई श्रीजी हेवन में। वैसे तो मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा इस चैनल को बनाने का पर्पज़ क्या है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद वो उतना अच्छे से लोग समझ नहीं पाए। लोगों को लगा कि ये बस गार्डन दिखाएगी अपना और शायद ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई बीमारी या कोई किसी चीज़ पे वीडियो बनाएगी। जी नहीं, मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर कोई वीडियो बनाऊँ या सिर्फ गार्डन को लेकर वीडियो बनाऊँ। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफ़ॉर्म करने में क्या क्या मैंने लर्निंग्स की, जिन उन लर्निंग से मैंने कैसे ट्रांसफ़ॉर्म किया और वो ट्रांसफ़ॉर्म आप लोग भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हैं तो। सच बताऊँ, मैंने फुली सरेंडर हूँ श्री जी के और मैं वीडियो किसी और ही टॉपिक पे बनाना चाहती थी, पर श्री जी की प्रेरणा से शायद मुझे इनर प्रेरणा अंदर से ही इनर इंस्पिरेशन हो रही थी कि भाई नहीं, दरअसल मैं थायराइड पे बनाना चाहती थी, बट मुझे इंस्पिरेशन हुई कि नहीं, शायद फर्स्ट वीडियो से लोगों को क्लियर ही नहीं हुआ है कि मैं लोगों को मतलब लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ, उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, ना कि अपना सिर्फ गार्डन दिखाना चाहती हूँ। गार्डन में इसलिए क्योंकि मैंने जो अपना लाइफ को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, वो विद नेचर किया है। तो मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे आसपास जो हमारा नेचर है, जो हमारा बाग बगीचा है, वो सिर्फ सजावटी नहीं है। अगर आप उसका यूज़ करते हो तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विदाउट पे एनी पेन। तो अब मैं आपको ये वीडियो अपने टॉपिक पर आती हूँ और इस हेलो, ये क्या कहाँ चला गया जी। तो अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर। तो मुझे लगा कि आज मैं आपको एक ऐसा एनर्जी टॉनिक, ऐसा कह लीजिए टी, या कह लीजिए एक ऐसा काढ़ा, या लास्ट वर्ड लूँगी लेकिन ये बहुत बहुत कारगर, ये है एक ब्रह्मास्त्र। जब आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म मीन्स ये नहीं है कि आप एक ही दिन में आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका मेंटल प्रोसेस चेंज हो जाएगा। नहीं, धीरे 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 आप स्टेप बाय स्टेप आप चेंज होते चले जाएंगे। अगर आप जो भी मैं आपको लर्निंग्स देती रहूँगी, जो भी दूंगी, आप उसको फॉलो करोगे, फॉलो मतलब अप्लाई करोगे, तभी रिजल्ट मिलेगा। और रियली मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। एक टाइम ऐसा था जब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी दूसरे के लिए सोचूं। दरअसल मैं खुद अपने आप को ऐसा लगता था कि मैं कितनी बेकार हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार क्या, मतलब मैं जब देखती हूँ ना अपने आसपास, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। मैं सच बताऊँ, मैं श्री जी के सामने कहती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो शायद उन्हीं के इंस्पिरेशन से ये यूट्यूब या सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे पर्सनली जुड़े वो जानते हैं कि मैं कभी भी इन चीज़ों पर एक्टिव नहीं रही हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना और रियल में एक सोशल वेलफेयर करना। मैं ये चाहती हूँ कि लोग, मेरे देशवासी, मेरे समाज के लोग, सोसाइटी, सब कुछ खुश रहें और हेल्दी रहें। कोरोना के बाद तो मेरी एकदम स्ट्रॉन्गली ये फीलिंग हो गई है कि बस सब हेल्दी रहने चाहिए। तो अब इतना सारा इतने सारे के बातें के बाद, फिर उन बातों के बाद मैं आती हूँ टॉपिक पे। मैं आपको देती हूँ एक ऐसा एनर्जी बूस्टर, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो आपको हेल्प करेगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हर घर में तुलसी होती है, बट बहुत लोग उसका कैसे उसको बेस्ट वे में कंज्यूम करें। कंज्यूम का मतलब आप ये समझिए कि मैं बाहर, देखिए मैं तुलसी को बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ, लेकिन तुलसी, बल्कि मैं तुलसी नहीं, तुलसी जी कहूँगी, क्योंकि जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं ना, और ये रिस्पेक्ट मुझे तब आई जब मैंने उसको कंज्यूम एक अच्छे बेस्ट वे में किया। उसके जब मुझे रिज़ल्ट मिले तब मैंने ये उनकी रिस्पेक्ट
और इनकी केयर ना पहले मैं ऐसे एज अ प्लांट जैसे ओड़ की केयर करती थी वैसे ही करती थी, बट आज मैं उनकी केयर बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत रेस्पेक्ट से करती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं रिलीजियस मैटर को लेकर, नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए क्योंकि उनके इतने गुण हैं। अगर मैंने बोलना शुरू किया ना गुणों के बारे में, बता पूरी वीडियो इस चीज़ पे चली जाएगी। तो तुलसी को कैसे बेस्ट वे में यूज़ करें वो आज मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने अपनी लर्निंग से सीखा। इससे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने कई तरीके से बचपन से ही तुलसी को कंज्यूम किया है, लेकिन बीच में मैंने छोड़े जब मुझे पता चला था कि तुलसी को चबा कर खाने से दांत खराब होते हैं क्योंकि इसमें मरकरी होती है। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह कम ही पीती थी मैं पहले। तो अब तो पीती हूँ अब मैं ये नहीं कहती कि चाय नहीं पीती, मैं पीती हूँ, बट मैं ये जो एनर्जी ड्रिंक है, ये बूस्टर है, ये मेरी डेली लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकती। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, अगर मैं कहीं बाहर भी चली जाती हूँ और एक दो दिन मुझे नहीं मिलती तो मैं कहती हूँ भाई कुछ ऐसा मिल जाए, लीव्स कुछ ऐसा मिल जाए, मुझे वो टी पीनी है। तो अब मैं आ जाती हूँ टॉपिक पर कि आखिर वो एनर्जी ड्रिंक हम कैसे बनाएं। और एक चीज़, इसको बनाने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये एनर्जी ड्रिंक कौन कौन ले सकते हैं। तो ये एनर्जी ड्रिंक 1 साल से जितनी भी गॉड ग्रेस है कि जितनी भी लोगों की एज, आजकल लोगों की एज बहुत कम हो रही है, बट जितनी भी एज है लोगों की वो सब ले सकते हैं। वो कोई भी जेंडर हो, कोई भी मतलब मैं कहूँगी बच्चा हो, बूढ़ा हो, या फिर कोई लेडीज़ हो जो घर में काम करते हैं, या वर्किंग लेडीज़ हैं, तो वो सब के लिए, जो लोग कंप्यूटर पर बैठकर बहुत टाइम बिताते हैं, जिनका मैं कहूँगी स्पेशली जो फिज़िकल और मेंटल दोनों, देखिए ये एक ऐसा ड्रिंक है। वैसे तो हम लोग तुलसी को एक स्पिरिचुअल मैटर से उनकी पूजा करते हैं या उनको मानते हैं, बट अगर हम उनकी बेनिफिट जानेंगे ना तो रियली दिल से हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, और कैसे कंज्यूम करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहले तुलसी की ड्रिंक बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, तुलसी में 3 मेन इसके ये कह लीजिए इसके मेरिट्स होते हैं। एक तो तुलसी जो होती है वो एंटी फंगल होती है, और वो एंटी बैक्टीरियल होती है, और सबसे मेन वो एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। अब आप कहोगे कि बहुत से लोग इन सब चीज़ों को जानते होंगे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल होता क्या है, बट फिर कुछ लोग हैं ऐसे, शायद मैं कहती हूँ जो लोग सॉरी, पर मैं क्या कहती हूँ ना, कुछ बातें अब मैं शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी टंग पे ना सीजी बैठ गई है। मैं कभी भी ना, अगर मुझे लगता है कि कड़वी बात भी है तो कह दो, मैं ये नहीं देखती कि किसी को बुरा लगेगा या सही, पर मुझे लगता है शायद इसको बुरा, वो ऐसा कहने से किसी का फ़ायदा हो। तो जो लोग सोशल मीडिया पे बस छाए रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, वो मैंने ये चीज़ देखी है कि सब कुछ पता होता है बट उन्हें शायद एक छोटी सी एंटी इन्फ्लेमेशन नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि देखिए, एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल, ये बिल्कुल अगर हमारी बॉडी में सर से बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका अंदर हमारी बॉडी में कोई भी हमारी, देखिए हम बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया बॉडी में होते हैं। मतलब अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बुरे बॉडी में से बाहर से बॉडी के अंदर आते हैं। तो एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल इस तरीके के कंपाउंड होते हैं जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और फंगस को दूर करते हैं। अब ये क्या मतलब इसका फ़ायदा क्या है एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल का? जब भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई बॉडी में कोई हेल्थ इशू होता है, मेंटल इशू होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो आउटर बैक्टीरिया या फंगल होता है। अगर हमारी बॉडी में, मेरा समझाने का मैंने, अगर अच्छे बैक्टीरिया होंगे, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होंगे, तो पुराने जो बेकार बैक्टीरिया उनको दूर परे भगा देंगे, उनको लड़ा के बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर नहीं होंगे तो वो हमारी बॉडी में इतना अड्डा जमा लेते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, और जो वो अड्डा जमा के पॉपुलेशन बढ़ाते हैं तो पता है क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है? जब भी को बॉडी में बुरे बैक्टीरिया फंगस के कारण इन्फ्लेमेशन होता है तो वो कहीं सूजन,
सूजन के रूप में हमें शो होता है। जब भी कहीं सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, बस तुरंत हेल्थ इशू क्रिएट हो जाएगा। और आज मैं आपको एक बता देती हूँ, एक जो कैंसर बहुत ज़्यादा, एक ये कह लीजिए एक ऐसा फैल रहा है जैसे नज़ला जुकाम होता है ना भाई, वायरस तुमने छींक दिया तुम उसको, उसका मेन रीज़न इन्फ्लेमेशन है। और आप मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने इसके बारे में सुना था कि मतलब जैसे जो भी यूट्यूबर बताता था कि ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन है, मुझे भी नहीं पता था जब तक कि क्या रियल में बताऊँ। तो मैंने जो बाकायदा उन्होंने मुझे रिसर्च बताई थी, मैंने बाकायदा यूट्यूब पर जाकर उन लिंक्स पे जाकर रिसर्च को पढ़ा। तब मैं एक ऐसी अड़ियल इंसान हूँ, या कह लीजिए मैं फैक्ट्स पे जाती थी पहले, बट अब नहीं। अब क्योंकि मैंने अप्लाई करने का जब रिज़ल्ट मिल गया तब नहीं, तो मैं पहले देखती थी कि भाई ये सच है, क्योंकि आजकल ढोंग पाखंड बहुत कुछ है। तो जब ऑथेंटिक मुझे मिल जाता था कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, तो मैं उसको अप्लाई करती। तो अप्लाई करने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिले हैं, मैं आपको ऐसी बात बता रही हूँ या ऐसा टॉनिक बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आपका सर के बाल से लेके ऊपर से नीचे तक मेंटल फिजिकल आपको ट्रांसफॉर्म करने में एक माइलस्टोन की तरह साबित होगा। तो आप अब कहोगे कि बनाना कैसे है, तो बनाना ऐसे है कि आपको 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें 2 तरह की तुलसी हमारे घर बेसिक, वैसे बहुत तरह की तुलसी होती है और मेरे पास भी बहुत तरह की तुलसी है। जब मैं तुलसी पे वीडियो देखिए, अब ये मुझसे छोटी वीडियो बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि जब मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो मुझे बहुत अच्छे से देनी है। मेरा पर्पज़ सिर्फ वीडियो बनाकर व्यूज़ ये सब बटोरने नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आप उसको अप्लाई करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। मेरा ये पर्पज़ है, और इतनी छोटी वीडियो बनाकर मैं ये सब नहीं कर सकती। एक बच्चे ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में मुझे कमेंट किया था कि मैं जो वो है तुलसी को हम लगाते हैं बट वो चल नहीं पाती। तो बेटा मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उस वीडियो में मुझे 2 कमेंट बहुत अच्छे लगे थे, बट मैं एक को तो कह रही हूँ, एक को मैंने पर्सनली मैसेज करके कहा था कि आपका कमेंट बहुत ऑथेंटिक कमेंट था। और एक को मैं कह रही हूँ, बेटे मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने उस फीलिंग को समझा कि मैं चाहती थी लोग अपनी कुछ प्रॉब्लम हो उसको इशू मेरे साथ शेयर करें। शायद किसी ने मुझे इतने कैपेबल ही नहीं समझा कि इसको कुछ पता होगा, ये सॉल्व कर पाएगी। खैर पहले उसमें सब टेस्ट ही करते हैं, कोई नहीं। तो बेटा मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी मैं, बट मैं रियल बताती हूँ, अभी मैं इसको एक ये कह लीजिए अभी इसमें बिल्कुल नई हूँ, एडिटिंग मुझे ज़्यादा आती नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ मतलब छोटी मोटी नॉलेज नहीं दूँगी, पूरी कंप्लीट नॉलेज दूँगी, जिसके बाद आप तुलसी को बहुत अच्छे से ग्रो करोगे और आज की वीडियो सुनने के बाद कंज्यूम करोगे और उनकी दिल से रिस्पेक्ट करोगी और प्रोटेक्ट करोगी। तो ये काढ़ा बनाना कैसे, 1 ग्लास पानी लेना है और उसमें तुलसी के पत्ते, हाँ मैं आपको बता रही थी कि घर में 2 मेन तरह की तुलसी मिलती हैं, एक श्यामा और एक रामा। श्यामा और रामा में डिफरेंस क्या, बहुत लोग जानते हो बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। श्यामा जैसे कि नाम से थोड़ा सा ब्लैक पत्ते होते हैं, डंडी भी काली होती है, उनकी थोड़ी इतनी नहीं होती है, थोड़े ग्रीन पत्ते होते हैं और डंडी थोड़ी सी लाइट ब्राउन होती है। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। जनरली जो हमारे घरों में होती है ज़्यादातर रामा तुलसी होती है, और श्यामा तुलसी जो होती है वो होती है, अब आजकल होने लगी, जब से कोरोना में लोगों को पता चल गया उनकी मेडिसिनल वैल्यू का, तो उनकी वो भी होने लगी है। बट अगर मैं कहूँ कंपैरिजन करूँ रामा और श्यामा में, तो श्यामा के मेडिसिनल प्रॉपर्टी रामा से बहुत ज़्यादा है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बेकार है। अगर आपके घर में तो क्या कैसे हैं, तो जब मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी तुलसी पे तब मैं आपको बताऊँगी। तो आप ऐसा करिए कि 1 ग्लास पानी में कम से कम 15 से 20 तुलसी के साफ पत्ते, और उन पत्तों को लेकर धोकर, आपको पहले मैं बताती हूँ इस काढ़े के कुछ मेन या इस एनर्जी बूस्टर के कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स जिनके बिना ये बिल्कुल नहीं बन सकता, और कुछ ऐसे जो ऑप्शनल रहेंगे, अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें डालिए। और वो कहाँ से आएंगे, जी हाँ मैं लेती हूँ उन्हें अपने श्रीजी हेवन से। देखिए मैंने श्रीजी हेवन, ये हमारे श्रीजी हेवन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेवन है।
अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी हेल्थ की, तो हमें वहाँ से मिल जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ श्री जी की कृपा, ये हेवन है हमारा। तो इंग्रेडिएंट्स तुलसी, और सेकंड इंग्रेडिएंट्स की बात करूँगी तो इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो तुलसी से कम बिल्कुल भी नहीं है, वो है काली मिर्च। देखिए काली मिर्च के इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स पे चाहूँ तो अगर मैं बताऊँ तो एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, बट मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी दिख रही है मुझे। तो इसमें बिल्कुल 1 पिंच काली मिर्च का यूज़ करना है। और देखिए काली मिर्च को आप किसी जो खरल होती है ना उसमें कूट के रखिएगा, ऐसे नहीं कि ग्राइंडर मिक्सी में घुमा दिया, उसकी पावर कम हो जाती है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप नहीं कर सकते तो मिक्सी में। एक चुटकी उसमें डालिए आप दालचीनी का पाउडर, और दालचीनी भी मैं कहूँगी कि घर पे ला के उसको बनाइए पाउडर। चौथी चीज़ है थोड़ा सा गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी ना डालें। इसको 1 गिलास पानी में 20 तुलसी के पत्ते, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी उसमें डालिए दालचीनी पाउडर, उसको बॉईल करिए 2 से 5 मिनट के लिए बहुत धीमी आंच में, ढक के रख दीजिए। छान कर इसको जैसा भी आप इसे पीते हो, मतलब एक आप इसे टी समझिए, एक एनर्जी बूस्टर समझिए। जैसे कहते हैं ना जब हम काम करके थक जाते हैं, यार लैपटॉप पे बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ा लिया, ये मैं स्पेशली बता दूँ, ये मैं स्पेशली कहूँगी कि 2 लोग तो बिल्कुल मतलब सभी के लिए है, बट स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए ही कहूँगी कि इसे खुद पिएं, अपनी फैमिली में सभी को पिलाएं। जो लेडीज़ कहती हैं ना कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे जो है उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, बच्चे कहते हैं थकान हो जाती है पढ़ के। तो आजकल के बच्चे, पहले तो सच बताती हूँ मैं, मतलब जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो चाय नहीं पीती थी, बट आजकल देखिए चाय, कॉफ़ी और अदर कोला ये सब। तो आप इसको एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप पहली बार पीने पर ही, मैं ये कहती हूँ आप कहोगे कि जैसे कोका कोला कहता है रिफ़्रेश, नहीं मैं नहीं मानती कि ये सब भी कर, बट आप जब इसको पियोगे पहली एप्लीकेशन से आपको इतनी एनर्जी फील होगी, इतना फ्रेश महसूस करोगे, और आप मतलब आप ये कहोगे कि इसको पीने के बाद लग ही नहीं रहा कि मैं थक गई हूँ। मुझे से बहुत से कहते हैं ना कि मेरा मन तो कर रहा है बट मैं थक गई हूँ। तो आप इस एनर्जी, इसका कोई टाइम नहीं, जब आपको सूटेबल हो तब आप इसको पी सकते हैं। बट मैं बिल्कुल आपसे ये कहूँगी कि कम से कम एक आप ग्लास को बॉईल करोगे ना तो वो आप ये 70% या 80% होगा, थोड़ा सा रह जाएगा। तो आप कम से कम देखिए, मेरा इतना बड़ा मग है, मतलब जो चाय वाला दूध वाला होता है वो, उसको भर के मैं पीती हूँ और 2 टाइम्स पीती हूँ। कैसे करती हूँ, जब एक बार मैं उसको पी लेती हूँ तो उसको फिर से बॉईल करती हूँ, और बॉईल करने के बाद दोबारा से उसी इंग्रेडिएंट्स को, और फिर मैं उस दोबारा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पानी के अंदर उसको पी लेती हूँ। अच्छा, पीने क्या, मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे आपको किसी को आदत होती है बहुत गर्म पीने की, तो आप उसको जैसा पीना चाहिए, बट आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म भी हमें चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, कुछ भी हो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। बस मैं आपको बता रही कि हार्मफुल होते हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो बड़ी होती जाएगी। अब देखिए ये तो उसके मैंने बताए मेन इंग्रेडिएंट्स। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं, मैं जो बता रही हूँ ना वो सभी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन हो देखिए मेरे पास तो मेरा श्री जी हेवन है, वहाँ से मुझे चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास वो चीज़ें ना हो, तो आप अगर हो सकता है पड़ोस में देखिए, पार्क में देखिए, तो अगर मिलती है तो आप उनको ले लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको 4 चीज़ें, आप फिर से एक बार पॉज़ करके वीडियो को बैक करके एक बार देख करके उनको नोट कर लीजिएगा। तो इसके अलावा मैं कुछ ऑप्शनल चीज़ें बताती हूँ आपको जो सभी घर में मिल जाती हैं। मोस्टली अगर आज घर में नहीं होती तो बाहर मिल जाती हैं, और मैं उनको ऐड करती हूँ और अपनी इस एनर्जी बूस्टर को और ज़्यादा पावरफुल बना देती हूँ। देखिए इस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एनर्जी बूस्टर, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैंने फ़ैन नहीं चला रखा क्योंकि फ़ैन की बहुत आवाज़ होती है और वीडियो में फिर क्लियर नहीं होगी। तो
मैं आपको जो ये इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में वीडियो बन सकती है और मैं बनाऊँगी भी आगे, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि कितनी 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 इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। कि हम आजकल देखिए, मैं ये वीडियो जो है ना सभी के लिए, लेकिन स्पेशली लेडीज़ और यूथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक गलत डायरेक्शन में जाते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट को देखकर कोला ये वो नहीं। सच बताऊँ तो दूध दही मट्ठा ये एक, मतलब मेरे तो खुद के मैं बता रही हूँ अपने, लेकिन ये एक सबसे अच्छे ऐसे बेवरेज हैं जिनको सभी को यूज़ करना चाहिए। कोई कुछ भी कही ये बेकार वो बेकार नहीं, कोला इनको छोड़िए, अपना यहीं देसी चीज़ पे आइए, ये बेस्ट हैं आपके लिए। देखिए, अब मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करूँगी तो देखिए ये, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ तो लोग दिखा देते हैं कि साइड में स्क्रीन पे, जी नहीं, आपने जब फर्स्ट वीडियो में देखी होंगी तो मेरे यहाँ पे ये 3-4 जगह लगी हुई हैं और मैं खुद इनका यूज़ करती हूँ और पड़ोस में भी भूलती हूँ, और जो हमारे यहाँ हमारी हाउस हेल्पर है आंटी, उनको भी मैं कहती हूँ कि आप इनको ले जाइए। मुझे ये नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं मना करूँगी, आप इनको ले जाइए, यूज़ कीजिए। तो ये क्या है, ये है अपराजिता के फूल। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा क्यों रही हूँ, हो सकता है ये आपके घर हो या आसपास हो। ये है अपराजिता के फूल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अपराजिता, ठीक है, यानी जिसको आप हरा नहीं सकते। अगर ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, अगर इसके आप मतलब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये बताती हूँ मैं आपको। अगर आप एक व्यक्ति के लिए बना रहे तो 5 फूल, अगर आपको 5 नहीं मिलते हैं तो 4, 2, 1 कुछ तो मिलेगा। देखिए, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फूल मैं आपको दिखा क्यों रही हूँ, ये दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि ये 3-4 कलर्स में आता है, वाइट में भी आता है, पिंक में भी आता है और रेड में। मैंने देखा नहीं बट मुझे पता है कि रेड में भी आता है। बट जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसकी ज़्यादा है वो ये कलर है, ब्लू कलर में, सिंगल पेटल में, डबल पेटल में नहीं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि देखिए, जब तक हमें किसी की क्वालिटी नहीं पता तो हम उसका यूज़ नहीं करते। इसकी क्वालिटी देखिए, ये काम करता है ब्रेन पर। अगर आप गूगल करोगे तब आप देखोगे कि अपराजिता जितनी भी माइंड प्रॉब्लम है, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड वाला काम करते हैं, मैं स्पेशली देखिए, मैं हेल्थ मतलब कि जो फिज़िकल वर्क है उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही, जो लोग माइंड का काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है कि आजकल कहेंगे कि सब कुछ माइंड का है, नहीं, बहुत सारी होते हैं जो फिज़िकल, जैसे किसान हुए, नहीं, तो ये इसमें ये हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करता है। ये उसको जो उस माइंड में जो स्ट्रेस होता है ना किसी काम को लेकर या किसी भी प्रकार के, उसको दूर करने का काम करता है। और ये, जैसे आप कह लीजिए कि एक अनार में जितने वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उतने ही इन 5 फूल में होते हैं। आप सोचो, एक अनार और 5 ये फूल, बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक नॉलेज दे रही हूँ। जब आप इसको अप्लाई करोगे, यूज़ करोगे, तो प्लीज़ करने के बाद इस वीडियो पर वापस आना और मुझे बताना कि वाकई में आपको रिज़ल्ट मिले या नहीं। देखिए, अब दूसरा है ये गुड़हल के फूल। अब गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी आती है। ये देसी गुड़हल के फूल, और ये ध्यान से देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल रेड है, और वो डॉट नहीं है। जो डॉट वाला होता है वो हाइब्रिड होता है। देखिए, जो आप कंज्यूम करोगे, मतलब जिसको आप खाओगे या पियोगे इसका टोनिना, वो ये वाला गुड़हल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि गुड़हल बहुत वैरायटी के होते हैं, कंज्यूम करने के लिए ये इस टाइप का गुड़हल होना चाहिए। तो गुड़हल के फूल, ये फूल भी 5। अब इसका जल्दी से बेनिफिट बता देती हूँ। गुड़हल का फूल स्पेशली मैं आपकी यूथ के लिए बताती हूँ या लेडीज़ के लिए स्पेशली बताती हूँ। वो चाहते कि भाई हमारा चेहरा बहुत अच्छा रहे, मतलब हमारी स्किन पे बहुत शाइन रहे, या हमारे बाल बहुत शाइनी रहे, तो बहुत महंगी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, या फिर बहुत अच्छे मतलब सीरम्स, या ये कह लीजिए बहुत अच्छे, आजकल मैं इस्तेमाल कुछ नहीं कर रही हूँ तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो लोग करते हैं या मैं भी करती थी, मैं बताऊं। लेकिन जब से मैंने इसका गुड़हल का यूज़ अपनी स्किन, अपनी हेयर से उसको कंज्यूम करने लगी, मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप देख सकते हो, आप मुझसे पर्सनली मिलेंगे जब भी देख सकते हैं। तो गुड़हल का फूल, ये 5 फूल
एक व्यक्ति के लिए, अगर कम या वो मैंने आपको बता दिया। गुड। इसके अलावा थर्ड कम जो आपको मिल जाए वो है देसी गुलाब। देखिए देसी गुलाब के भी बहुत बेनिफिट, देसी ही होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। देसी गुलाब को मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं ऊपर नहीं गई है, मैंने नीचे से ही अपनी बालकनी से ले लिए थे, तो मैं गई नहीं, बहुत धूप भी हो रही थी। तो देसी गुलाब इसमें, अब देसी गुलाब के क्या बेनिफिट है? जी हाँ, बहुत बेनिफिट है। देख सबसे बात, एक मेन बात कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया अपराजिता की, ये आपको मेंटली बहुत रिलैक्स करता है। आपको पता ही होगा कि जी हाँ, ये अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी ब्यूटी को बढ़ाता है। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको कि ये हमारे पेट को बहुत ठंडा रखता है और बहुत गुण है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स पे आती हूँ, वो है कड़ी पत्ता। देखिए मीठा नीम या कड़ी पत्ता सभी के घर में होता है, जिसकी अगर नहीं है तो पड़ोस में होगा, वहाँ से ले लीजिए। तो कितना डालना है? मीठा नीम को आपकी एक लीव्स में 20 पत्ती के करीब होती है, तो आप एक व्यक्ति के हिसाब से एक एक वो ज़रूर निकालिए। आप कहोगे रोज़ रोज़ इतना कहाँ से लाएंगे? तो प्लीज़ ग्रो कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो देखिए कड़ी पत्ते को अगर यूज़ करेंगे ना, आयरन, कैल्शियम, आपकी हेयर्स, इनके लिए बहुत अच्छा है कड़ी पत्ता। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं रोज़ तो आपको, आपकी काया पलट कर देता है ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेमन ग्रास। देखिए लेमन ग्रास क्या है? ये जो लेमन ग्रास है ये अगर मतलब क्या बताऊँ मैं उसे, जैसे गाँव वगैरह में झुंड की चाय बोलते हैं उसे। मैं आपको लेमन ग्रास दिखा देती, मेरे यहाँ पे रखा है, तो फिर मुझे कैमरा उठा के वहाँ ले जाना पड़ेगा, इसलिए आप चाहें तो गूगल वगैरह पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कि लेमन ग्रास होता क्या है। एक तरीके की पतली सी जैसे ज्वार की पत्तियाँ होती हैं, सिर्फ पत्तियाँ होती हैं, बहुत से लोग जानते भी होंगे। बहुत सारे चाइनीज़ में और साउथ में मैं बताती हूँ आपको, बीना जैसे तुलसी, वहाँ पे 2 लेमन ग्रास और एक जो इटालियन बेसिल होती है, बताऊँगी उसके बारे में भी, तो वो सबके घर में मिलेगी। तो साउथ में लेमन ग्रास का बहुत यूज़ होता है। और मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं लेमन ग्रास पे मैं स्पेशली अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि जो मैं आप एक एक इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो आपको ऊपर से नीचे तक ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखते हैं। तुलसी जी के साथ अगर आप इन सबको मिलाकर एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे ना, तो आपको किसी भी मल्टी वाइटामिन्स, किसी भी ग्लो सीरम या किसी भी ऐसे मैं क्या बताऊँ, जो लोग यूज़ करते हैं मुझे पता नहीं, जो अड़गम झड़गम, उन सबको यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इनको यूज़ करेंगे ना तो आप कहोगे कि, सच बता रही हूँ मैं अपनी मम्मा से या अपनी मतलब अपने घर वालों से ये बोलती थी कि भाई एक टाइम ऐसा था ना कि मैं कोई काम करने की सोचती थी, तो लगता है यार मैं थक गई, एक बोलने की भी पावर नहीं थी। आज मैं सुबह के 3:30 बजे उठती हूँ और पूरा टाइम मेरा मैं 10 बजे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर भी फैमिली में उसमें नहीं हो पाता, 10 साढ़े 10 11 भी बज जाते हैं कभी कभी, तो मैं सोती हूँ। अब मैंने एक नया यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है और दिल से मैं चाहती थी कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, अपने देश के, अपने लोगों को ट्रांसफॉर्म, जैसे मैं हुई मैं लोगों के लिए काम करूं। तो श्री जी की प्रेरणा से मैंने ये जिम्मेदारी ली है, तो मैं इस जिम्मेदारी को भी निभा रही हूँ। मैं होम मेकर हूँ, उसको भी निभा रही हूँ, और अपनी श्री जी गार्डन की मैं इकलौती गार्डनर भी हूँ, उसकी केयर टेकर हूँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो जब मैं एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब आप उनसे ये चीज़ें लोगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप उनको थैंक यू ज़रूर बोलना। मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि नेचर हमें बहुत कुछ देती है। देखिए अगर हमारा कोई एक हाथ या बाल भी नोच देना तो कितना दुख होता है, जब हम उनसे ये चीज़ें लेते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो क्या उनको दुख नहीं होता होगा? तो कम से कम हम उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए थैंक यू तो उनको कम से कम उस चीज़ के लिए तो बनता है। तो लेमन ग्रास, आप लेमन ग्रास जैसे लीव्स ही होती है, 2 लीव्स, ओनली 2 लीव्स। देखिए बहुत लंबी लंबी लीव्स होती हैं, तो आप एक हाथ जितनी लीव्स को ले सकते हैं। 2 लीव्स मतलब एक हाथ जितनी 2 लीव्स। आप ये कहोगे कि भाई कहाँ से, मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ये मिलती है, ऑप्शनल है, जितनी मिलती है आप उतनी यूज़ कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि सारी मिले, लेकिन मुझे तो सारी मिलती है तो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी बिल्कुल एक चुटकी, जो कच्ची हल्दी होती है, देखिए आप
कच्ची हल्दी अगर नहीं मिलती तो जो पाउडर होता है ना, बिल्कुल मत यूज़ करिए। आप सोचोगे मैं कहूँगी यूज़ करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि आजकल इतनी ऑल्ट्रेशन चल रहा है, इतनी मिलावट चल रही है, लोग उसमें कलर मार रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत लीजिए। आप लीजिए कच्ची हल्दी, मार्केट में मिलती है, तो आप एक एक गांठ ही, जो आप एक छोटी सी वो गांठ आती है उसकी, वही आपकी हफ्तों 10 दिन चल जाती है। वो थोड़ा सा आपको डालना कच्ची हल्दी। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि कच्ची हल्दी के यूज़ करने से गरम या वो कुछ है, वैसे अगर बहुत कम मात्रा में यूज़ होती है, अगर करोगे तो कोई भी आपको इसका हार्म नहीं होता, बल्कि फ़ायदा होता है। आपने सुना होगा, आपने अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते सुना होगा किस तरीके से सिद्धू जी ने अपनी वाइफ को एक तरीके से बिल्कुल डेथ की कगार पे थी, 3% उनकी बचने की चांसेस थे, उनको निकाल लिया। तो अगर आप देखोगे ना, तो तुलसी उसमें एक मेन वो सॉरी, तुलसी और ये आपकी कच्ची हल्दी, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स थी जिन्होंने उनको, बिल्कुल आप ये कह लीजिए डेथ हो चुकी थी उनकी, उन्होंने उस चीज़ से बाहर निकाला। आप तो कच्ची हल्दी, और इसके अलावा थोड़ा सा चुट्टी भर अदरक। अदरक भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, जब से कोरोना हुआ है लोगों को हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं, और अगर आप अदरक का रेगुलर इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका बताऊंगी मैं अदरक की, आप ये कहोगे कि हाँ जी हाँ, मैंने इतना भंडारा भर रखा है ना, तो थोड़ा 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 मैं उड़ेलती रहूँगी श्री जी की कृपा से। जो श्री जी की कृपा पात्र रहेगा वो उसको बटोरता रहेगा। बाकी अदरवाइज़ मुझे भी ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कुछ वो चाहिए, जो है मेरा काम ये है कि बस जो मुझे मिला है मैं भी दूसरों को ट्रांसफ़र कर दूँ। इसके अलावा एक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है, वो है आपका इलायची के पत्ते। देखिए, आप कहोगे कि कौन सी, मेरे पास हरी इलायची है, हरी इलायची के पत्ते हैं। आप ये इंग्रेडिएंट्स बहुत, जो प्लांट लवर है उन्हीं के पास मिलेगा, बाकी तो ये मिलेगा नहीं। तो आज, पहले तो ये कई साल पहले मिलता नहीं था, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत मिलने लगा। इसका काम क्या है, जैसे लोगों को ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमेशा, कुछ काम क्या, यार हेडेक हो रहा है, यार सर में दर्द हो रहा है, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि पेट बहुत गर्म रहता है, या फिर ये कह लीजिए सर गर्म रहता है। जितने गुण एक, मतलब इलायची में होते हैं, उतने उसकी लीव्स में भी होते हैं। किसी का मैं सब बताती हूँ, जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब उनके लीव्स में उतनी ही क्वालिटी होती है। तो उसकी लीव्स, अब मैं उसकी लीव्स, मैंने कहा मेरी छत पे तो मैं नहीं जा गई धूप की वजह से, तो आप देख सकते हैं, अगर मिलता है तो आप उसका एक लीव्स यूज़ कर लीजिए। जैसे हल्दी के लीव्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, इनके अलावा कुछ एक दो चीज़ें हैं ऐसी जो मैं सीज़नल यूज़ करती हूँ। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, या मुझे ऐसा लगता है मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो मैं इस कहानी में थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लेती हूँ। और अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे थोड़ा गर्मी महसूस होती है, या फिर मुझे लगता है कि गर्म हो रहा है, तो थोड़ी सी इसमें, या गर्मी है तो आप थोड़ी सी सौंफ ऐड कर लीजिए इसमें। तो ये चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। या एक चीज़ और बताती हूँ आपको, अगर किसी को भूख नहीं लगती, और कहते हैं कि जैसे बच्चे, माएँ कहती हैं बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, या फिर एक चीज़ और बताती हूँ, जो लोग थोड़े मुँह, मतलब ओवरवेट है, आप कह लीजिए, या थोड़े हमेशा थोड़ा आलसी आलसी से रहते हैं, उनको लिए थोड़ा सा जीरा, जीरा आप ऐड कर सकते हो थोड़ी मात्रा में इसमें। और इन सब को बॉईल करने के बाद आपको जो, ये 2 से 5 मिनट धीमी आंच पे आपको बॉईल करना है। और आप इसको बॉईल करके, आप एक, जब जो बाहर काम करते हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जो भी, जो घर से बाहर जाना है, वो आप अपनी बॉटल में कैरी कर सकते हैं। जब मैं भी आई यूज़ टू बी ए टीचर, और जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो 2 चीज़ मेरे थर्मस में हमेशा गर्म पानी और एक कॉफ़ी और एक ग्रीन टी मैं हमेशा रखती थी। लेकिन आज, वैसे मैं ये नहीं कहती कि ग्रीन टी के फ़ायदे नहीं, बहुत फ़ायदे, लेकिन वो ग्रीन टी जिसको मैं मार्केट से ख़रीद के लाती थी, अब मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो मिला है ना, वो, कितनी कोई भी ग्रीन टी हो, कोई भी मल्टी विटामिन्स हो, कोई भी कुछ भी, कोई किसी भी प्रकार का एनर्जी बूस्टर हो, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। आप सब
इसको बनाइए, इसको कंज्यूम कीजिए, अपनी फैमिली में सबको कराइए धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहती एक बार पीने से ही आप रात में सोओगे और सुबह कुछ और ही होकर निकलोगे, जी नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे आप देखोगे जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे। अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो ये भी कम होने लगेगा। किसी की स्किन अच्छी नहीं है, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं, धीरे धीरे टेक्सचर अच्छा होने लगेगा। और बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते एक चीज़ पर, तो इस चीज़ में भी क्योंकि जैसा आप कंज्यूम करते हो, जो चीज़ें कंज्यूम करते हो ना, वैसे ही आपका माइंड होता है, वैसे ही आपकी जो हेल्थ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको एक ऐसा 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 ब्रह्मास्त्र दे रही हूँ, अगर आपने वो यूज़ कर लिया या कह लीजिए इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया, उसको एक मतलब लाइफ का एक ऐसा, अपनी डेली लाइफ का ऐसा पार्ट बना लिया कि इसके बिना आप रह नहीं सकते, तो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और बिल्कुल एक ऐसी पॉजिटिव वाइब से भर जाएंगे ना कि आज मैं आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन दे रही हूँ, आप कुछ दिनों बाद दूसरों को देंगे रियल में। तो अब इस वीडियो का मैं एंड करने जा रही हूँ, तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद मुझे बताइए और मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन करे। मैं जनरली सच्ची बता रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि लोग बस वीडियो देखें, एक कान से सुने एक कान से निकाल दें। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं रियल बताती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन अंदर से इंस्पिरेशन है, मैं अंदर से कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। भाई मेरा फैमिली है, घर है, मेरा गार्डन है। आगे फ्यूचर में मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्यूचर में करने के लिए कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये है कि मैं लोगों को ना खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ लोग खुश रहें और जो काम करें वो खुशी से करें, उनके अंदर वो पावर हो, जो करना चाहते हैं वो करें। बच्चे वो पढ़ाई करें, इस जो लेडीज़ हैं वो ये ना कहें कि अरे मैं ये तो करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पाती। तो मैं उनको तो मैं ये सोचती हूँ कि यार एक टाइम तो मेरा भी था जब मैं ऐसा थी, लेकिन अब देखिए। तो बस अब इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, और आप भी मेहनत कीजिए। मुझे ये नहीं है कि आप, हाँ एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए जिस तरीके से मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ कि जो मुझे मिला आगे मैं आपको दे रही हूँ, आपकी भी ड्यूटी बनती है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आपके बहुत प्यारे हैं, आपके बहुत क्लोज़ हैं, चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, तो आप उनको शेयर कीजिए, मेरे से जुड़िए। मैं धीरे धीरे, देखिए मैंने तो 5 साल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करते होते हैं, नहीं होते, उनका रिजल्ट नहीं आता, फेलियर्स होती हैं, सक्सेस होती है, लेकिन अब मैंने तो वो चीज़ें, आप ये कह लीजिए मेरे को तो उन चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने तो उन चीज़ का सार निकाल लिया, तो मैं आपको जल्दी दूँगी, जल्दी अप्लाई करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्म जल्दी हो। ठीक है, तो मैं ये एंड कर रही हूँ। देखिए वीडियो मैंने सोचा था 10 मिनट्स की वीडियो बनाऊँगी, पर ये देखिए 40 मिनट्स की होने वाली है। तो अब इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। प्लीज़ अप्लाई इट प्लीज़। आप सभी को मेरी राधे राधे।